हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के जिन लोगों का उर्दू सब्जेक्ट है। तो बीपीएससी टीआरई 4 की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है उर्दू सब्जेक्ट वालों के लिए। चाहे वो 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो, 9th 10th की या 11th 12th की, सब लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बीपीएससी टीआरई 4 के सारे टॉपिक वाइज वीडियो इस पे आता रहेगा और आप इससे फ़ायदा उठाइए। सबसे पहला सवाल है, मजाज लखनवी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? मजाज लखनवी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा? आहंग, गर्दाब, नया आहंग, हसवे वाला में से एक से ज़्यादा, हसवे वाला में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा आहंग। ऑप्शन नंबर ए, मजाज लखनवी का शेरी मजमुआ जो है पहला वो आहंग है। गर्दाब और नया आहंग ये दोनों शेरी मजमुआ अख्तरुल ईमान का है। तो ये आपको याद रखना है, आहंग ये मजाज लखनवी का है, नया आहंग अख्तरुल ईमान का है और ये गर्दाब अख्तरुल ईमान का पहला शेरी मजमुआ है। जिस तरह से आहंग मजाज लखनवी का पहला शेरी मजमुआ है, सेम उसी तरह से गर्दाब अख्तरुल ईमान का पहला शेरी मजमुआ है। सवाल नंबर 2, मंदरजा झेल में कौन सा शेरी मजमुआ अख्तरुल ईमान का है? यादें, शोला शबनम, गुदाज़े शब, हसवे वाला में से एक से ज़ायद, हसवे वाला में से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 2 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यादें। यादें अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है। शोला व शबनम और गुदाज़े शब, तो शोला व शबनम जोश मलिहाबादी का शेरी मजमुआ है और गुदाज़े शब ये मोइन अहसन जज़बी का शेरी मजमुआ है। तो ये आपको याद रखना है। सवाल नंबर 2 का सही ऑप्शन ये है कि यादें अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है, शोला व शबनम जोश मलिहाबादी का शेरी मजमुआ है और गुदाज़े शब मोइन अहसन जज़बी का शेरी मजमुआ है। सवाल नंबर 3, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर कहाँ पैदा हुए? फैज़ाबाद, दिल्ली, लखनऊ, हसवे वाला में से एक से, हसवे वाला में से कोई नहीं। तो बीपीएससी ये सवाल पूछ चुका है। इसी तरह से यूजीसी नेट में भी ये सवाल आ चुका है कि मिर्ज़ा सलामत अली दबीर कहाँ पैदा हुए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर दिल्ली में पैदा हुए। ये सवाल इसलिए बनाते हैं एग्जामिनर क्योंकि मिर्ज़ा सलामत अली दबीर दबिस्तान लखनऊ के शायर हैं और सबको जो भी इससे वो जो अदीब लोग हैं और जो भी उर्दू के तालिब इल्म है सब जानते हैं कि मिर्ज़ा सलामत अली दबीर मरसिया गो हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, लेकिन इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी। यह आपको याद रखना है। सवाल नंबर 4, असरार खुदी किसकी मसनवी है? जोश मलिहाबादी, मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, हसवे वाला में से एक से, हसवे वाला में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा ई, हसवे वाला में से कोई नहीं, क्योंकि यह असरार खुदी जो है यह अल्लामा इकबाल की मसनवी है। अल्लामा इकबाल की ये वही मसनवी है जो 1915 में शाई हुई थी और इसी मसनवी से अल्लामा इकबाल यूरोप और अमेरिका में बहुत मशहूर मारूफ हो गए थे। असरार खुदी अल्लामा इकबाल का फ़ारसी मसनवी है। असरार खुदी ये फ़ारसी ज़बान में है अल्लामा इकबाल की और ये मसनवी 1915 में शाई हुई थी। इस मसनवी के मशहूर होने के बाद ही जो है अल्लामा इकबाल अमेरिका और यूरोप में हर जगह जाने लगे थे और बहुत ही मशहूर मारूफ हो गए थे। और असरार खुदी के एवज़ में ही इनको क्या मिला था? आपको पता, अल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिला था। तो यह असरार खुदी के मशहूर व मारूफ होने के बाद ही अल्लामा इकबाल को अंग्रेज़ हुकूमत ने सर का खिताब दिया था। सवाल नंबर 5, मंदरजा झेल में जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ कौन सा है? दागे जिगर, शोले तूर, आतिशे गुल, हसवे वाला में से एक से, हसवे वाला में से कोई नहीं। तो दागे जिगर, शोले तूर, आतिशे गुल ये तीनों जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, हसवे वाला में से एक से ज़्यादा। मतलब दागे जिगर भी जो जिगर मुरादाबादी का है, शोले तूर भी जिगर मुरादाबादी का, आतिशे गुल भी जिगर मुरादाबादी का है। ये तीनों शेरी मजमुए जिगर मुरादाबादी के हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। जिगर मुरादाबादी की पैदाइश हुई थी 1890 में मुरादाबाद में और जिगर मुरादाबादी की वफ़ात जो हुई थी 1960 में हुई थी। कहाँ? गोंडा में। यह आपको याद रखना है। जिगर मुरादाबादी पैदा हुए थे मुरादाबाद में मगर इनकी वफ़ात गोंडा में हुई थी। सवाल नंबर 6, शाद अजीमाबादी का असल नाम क्या है? वली मोहम्मद, अली मोहम्मद, मुजीबुर रहमान, हसवे वाला में से, हसवे वाला में से कोई नहीं।
तो शाद अजीमाबादी का असल नाम था अली मोहम्मद। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अली मोहम्मद शाद अजीमाबादी का असल नाम है। ये वली मोहम्मद जो है नज़ीर अकबराबादी का नाम है और वली दकनी का भी नाम है। तो ये आपको याद रखने हैं कि अली मोहम्मद शाद अजीमाबादी का नाम है। मुजीबुर रहमान सुहैल अजीमाबादी का नाम है। ये जो ऑप्शन नंबर सी में आप मुजीबुर रहमान देख रहे हैं, ये सुहैल अजीमाबादी का नाम है। तो ये आपको याद रखना है। सवाल नंबर 7, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? 1825, 1802, 1801, हसब आला में से ज़्यादा, हसब आला में से कोई नहीं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम जो आया था सन 1800 में आया था। कलकत्ता में कायम था ये फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कायम हुआ था सन 1800 में। तो आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ई, हसब आला में से कोई नहीं। न तो 1825 में कायम हुआ था, न 1802 में, न 1801 में। ये सन 1800 में कायम हुआ था और 1825 में दिल्ली कॉलेज का क़याम अमल में आया था। ये आपको याद रख लेना है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कायम हुआ था सन 1800 में और दिल्ली कॉलेज कायम हुआ था सन 1825 में दिल्ली में। यह आपको याद रखना है। सवाल नंबर 8, मसनवी सहरुल बयान के मुरत्तिब कौन हैं? इम्तियाज़ अली खान आरशी, मालिक राम, मसूद हुसैन खान, हसब आला में से एक, हसब आला में से कोई नहीं। तो पहले तो आप ये जान लीजिए मसनवी सहरुल बयान किन की है। तो मसनवी सहरुल बयान आप लोगों को पता होगा कि मीर हसन की बहुत ही मशहूर और मारूफ मसनवी है, मसनवी सहरुल बयान। और ये लिखी कब गई थी? 1884-85 में लखनऊ के अंदर। ये लखनऊ के अंदर लिखी गई थी मसनवी सहरुल बयान और इसको लिखने वाले हैं मीर हसन। 1884-85 में लिखी गई थी। लेकिन मसनवी सहरुल बयान के मुरत्तिब हैं रशीद हसन खान। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, हस्ब आला में से कोई नहीं। न तो इम्तियाज़ अली खान आरशी है, न मालिक राम, न मसूद हुसैन खान। मसनवी सहरुल बयान के मुरत्तिब है रशीद हसन खान। ये आपको याद रख लेना है। ये मुरत्तिब हैं, मुरत्तब बोलते हैं, जैसे मुरत्तब किया हुआ, मुरत्तिब तरतीब देने वाला। तो मसनवी सहरुल बयान के मुरत्तिब कौन है? रशीद हसन खान। सवाल नंबर 9, शुमाली हिंद की पहली मसनवी कौन सी है? फूलबंद, ज़हर इश्क, बकट कहानी, हस्ब आला में से एक, हस्ब आला में से कोई नहीं। तो शुमाली हिंद की पहली, जैसे अगर सवाल ये होगा कि उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है, तो आप जवाब होगा उसका कदुमराव पदुमराव, जो फ़खरुद्दीन निज़ामी बैदरी की है। लेकिन शुमाली हिंद की पहली मसनवी जो है ये बकट कहानी है। बकट कहानी शुमाली हिंद की पहली मसनवी है, जिसके खालिक हैं अफजल झंझानवी। अफजल झंझानवी ने शुमाली हिंद की पहली मसनवी बकट कहानी लिखी थी। और अफजल झंझानवी का एक दूसरा नाम भी है गोपाल। अफजल झंझानवी ने बकट कहानी में अपना नाम गोपाल बताया है। तो शुमाली हिंद की पहली मसनवी कौन सी हो गई? बकट कहानी। इसके मुसन्निफ कौन है? अफजल झंझानवी। अफजल झंझानवी का दूसरा नाम क्या है? गोपाल। ये अफजल झंझानवी का दूसरा नाम क्या है? गोपाल। ये यूजीसी नेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सवाल बन सकता है, बीपीएससी बना सकती है ये सवाल कि अफजल झंझानवी का दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है गोपाल। सवाल नंबर 10, सुरूर जहानाबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? जहानाबाद बिहार में, पटना में, लखनऊ में, हस्ब आला में से एक, हस्ब आला में से कोई नहीं। तो सुरूर जहानाबादी की जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में एक गांव है जहानाबाद, वहां पर उनकी पैदाइश हुई थी सुरूर जहानाबादी की। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, हस्ब आला में से कोई नहीं। आप जहानाबाद समझ के बिहार का जहानाबाद मत समझिएगा। सुरूर जहानाबादी की पैदाइश यूपी के पीलीभीत जिला के एक गांव जहानाबाद गांव में हुई थी। और सुरूर जहानाबादी का असल नाम है दुर्गा सहाय। ये भी आपको याद रख लेना है। सुरूर जहानाबादी का असल नाम क्या है? दुर्गा सहाय। अभी तक जैसे सवालों में पूछा गया फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है? रघुपति सहाय। तो उसी तरह से सुरूर जहानाबादी का असल नाम है दुर्गा सहाय। यह आपको ज़हन नशी कर लेना है, ये सवाल बन सकता है। सवाल नंबर 11, मंदरजा झेल में शख्सी मरसिया निगार की हैसियत से कौन जाने जाते हैं? चकबस्त, मजरूह सुल्तानपुरी, अख्तरुल ईमान, हस्ब आला में से एक, हस्ब आला में से कोई नहीं। देखिए मरसिया निगार तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे मिर्ज़ा सलामत अली दबीर है, मीर अनीस हैं, मिर्ज़ा गालिब हैं, सब ने कुछ ना कुछ मरसिया लिखे हैं। लेकिन शख्सी मरसिया निगार के हैसियत से जो जाने जाते हैं वो चकबस्त जाने जाते हैं, पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त। तो पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त जो है शख्सी मरसिया निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त की पैदाइश हुई थी 1882 में फैज़ाबाद में। फैज़ाबाद में 1882 में पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त पैदा हुए थे और 1926
1926 में रायबरेली में इनका इंतकाल हुआ था। स्टेशन पर इनको फालिज हो गया था और रायबरेली के स्टेशन पर, मतलब जो ट्रेन का स्टेशन होता वहीं पर इनका इंतकाल हो गया था पंडित ब्रिजनारायण चकबस्त का, रायबरेली में 1926 में। तो ये आपको दो बातें याद रखनी है। शख्सी मरसिया निगार की हैसियत से मशहूर हैं चकबस्त। इनकी पैदाइश 1882 में फैज़ाबाद में, वफात 1926 में रायबरेली में स्टेशन पर। सवाल नंबर 12, ख़याबान तसव्वुफ़ किस ज़बान में है? उर्दू में, फ़ारसी में, अरबी में, हस्ब आला में से एक ज़ात, हस्ब आला में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ख़याबान तसव्वुफ़ फ़ारसी ज़बान में लिखी हुई है। ख़याबान तसव्वुफ़ किन की ज़बान है, किन की किताब है? तो ये बहादुर शाह ज़फ़र की किताब है। ख़याबान तसव्वुफ़ ये फ़ारसी ज़बान में लिखी है उन्होंने, और ये शेख सादी की किताब गुलिस्तान की शरह है। हालांकि गुलिस्तान भी फ़ारसी ज़बान में है और बहादुर शाह ज़फ़र ने उसकी जो तशरीह की है, उसकी जो शरह लिखी है, वो भी फ़ारसी ज़बान में ही लिखी है ख़याबान तसव्वुफ़ के नाम से। तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आबरू का असल नाम क्या था? नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक, ज़हूरुद्दीन, फजलुद्दीन, हस्ब आला में से एक ज़ात, हस्ब आला में से कोई नहीं। तो आबरू का असल नाम था नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक। ये आपको याद रख लेना, ये पूछा गया है सवाल BPSC TRE 1 के अंदर कि आबरू का असल नाम क्या है। तो इनका असल नाम है नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक। ये दोनों पूछ सकता है कि आबरू का उर्फी नाम क्या है, तो उर्फी नाम शाह मुबारक है, असल नाम नजमुद्दीन है। ऑप्शन नंबर बी में ज़हूरुद्दीन देख रहे हैं आप, तो ये हातिम का नाम है ज़हूरुद्दीन। जिस तरह आबरू को लोग सिर्फ आबरू के नाम से जानते हैं, उनका असल नाम नजमुद्दीन है, इसी तरह से एक हातिम है, हातिम का नाम ज़हूरुद्दीन है। ये आपको याद रख लेना है। सवाल नंबर 14, आराइश माशूक किसकी मसनवी है? मीर तकी ख्याल, ख्वाजा मीर दर्द, हस्ब आला में से एक ज़ात, हस्ब आला में से कोई नहीं। तो आराइश माशूक जो है ये आबरू की मसनवी है, ये आपको याद रख लेना, आबरू की मुख्तसर मसनवी है। आरजू की पैदाइश कब हुई थी? 1887, 1899, 1868, हस्ब आला में से एक ज़ात, हस्ब आला में से कोई नहीं। तो आरजू की पैदाइश हुई थी 1887 में। ये आरजू का पूरा नाम क्या है? सिराजुद्दीन अली खान आरजू। याद करिए BPSC TRE 2 शायद उसमें पूछा गया था आरजू का पूरा नाम। तो आरजू का पूरा नाम है सिराजुद्दीन अली खान, तखल्लुस आरजू। तो आरजू का पूरा नाम क्या है? सिराजुद्दीन अली खान आरजू। इनकी पैदाइश हुई थी, देखिए अभी पूछा गया था पूरा नाम क्या है, हो सकता पूछ ले आरजू की पैदाइश कब हुई थी। तो आरजू की पैदाइश हुई थी 1887 में, और 1868 में आपको पता ही है वली दकनी की पैदाइश हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। ये आरजू जो हैं यही मीर तकी मीर के भी उस्ताद हैं और रफ़ी सौदा के भी उस्ताद हैं आरजू। तो ये आपको याद रख लेना है। सवाल नंबर 16, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना की पैदाइश कब हुई थी? 1699, 1683, 1721, हस्ब आला में से एक से ज़्यादा, हस्ब आला में से कोई नहीं। तो मिर्ज़ा मजहर जाने की पैदाइश हुई थी 1699 में। मिर्ज़ा मजहर जाना की पैदाइश हुई थी 1699 में। कब? 1699 में। और ये 1683, 1721 जो देख रहे हैं, तो 1721 में पैदाइश हुई थी ख्वाजा मीर दर्द की। 1721 में किसकी पैदाइश हुई थी? ख्वाजा मीर दर्द की। आपको याद रख लेना है। और मिर्ज़ा मजहर जाना की पैदाइश हुई थी 1699 में। सवाल नंबर 17, हातिम का असल नाम क्या था? सिराजुद्दीन, ज़हूरुद्दीन, नजमुद्दीन, हस्ब आला में से एक से ज़्यादा, हस्ब आला में से कोई नहीं। तो हातिम का असल नाम था ज़हूरुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। हातिम का असल नाम था ऑप्शन नंबर बी। सिराजुद्दीन है आरजू का नाम, सिराजुद्दीन अली खान आरजू ऊपर अभी गुजरा है। नजमुद्दीन है आबरू का नाम, और शाह मुबारक के नाम से जो मशहूर है तो वो नजमुद्दीन आबरू हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। सवाल नंबर 18, ख्वाब बाकी हैं सिनफी एतबार से क्या है? नाविल है, अफसाना है, मसनवी है, हस्ब आला में से एक ज़ात, हस्ब आला में से कोई नहीं। तो ये ख्वाब बाकी हैं, ये सिनफी एतबार से खुद नविश्त है, जो इस ऑप्शन में नहीं है। तो इसका इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ख्वाब बाकी जो है ये खुद नविश्त है। किन की खुद नविश्त है ये? तो ये आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त है। आल अहमद सुरूर जो एक नाक़िद गुज़रे नक़ाद हैं, इनकी खुद नविश्त है, ख्वाब बाकी हैं। आल अहमद सुरूर की पैदाइश 1911 में बदायूं में हुई थी और उनकी वफ़ात 2002 में अलीगढ़ में हुई थी। ये आपको याद रख लेना है। ख्वाब बाकी हैं, आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त है, और आल अहमद सुरूर की पैदाइश हुई थी 1911 में और वफ़ात हुई थी 2002 में अलीगढ़ में। यह आपको याद रखना है। खुद नविश्त में
और सवाने में क्या फ़र्क है? देखिए, खुद नविश्त वो होता है जो कोई आदमी अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद से लिखता है तो खुद नविश्त है, लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी के बारे में कोई दूसरा आदमी लिखता है तो उसको सवाने उम्री बोलते हैं। तो सवाने उम्री में खुद नविश्त में ये बुनियादी फ़र्क है। अगर आप कहेंगे उसको ऑटोबायोग्राफी तो वो खुद नविश्त होगा, बायोग्राफी कहेंगे तो सवाने उम्री होगा। तो ये दो फ़र्क आपको खुद नविश्त में और सवाने उम्री में फ़र्क रखना है। जिस तरह से कहा जाता है उर्दू के पहले सवाने निगार अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, तो उनको क्यों कहा जाता है कि उर्दू के पहले सवाने निगार? अगर ये बीपीएससी सवाल पूछता है कि उर्दू के पहले सवाने निगार कौन है, तो उर्दू के पहले सवाने निगार अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि उन्होंने हयात सादी लिखी, उसमें शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उन्होंने लिखा है। उन्होंने यादगार गालिब लिखी, उन्होंने गालिब के बारे में लिखा है। हयात जावेद लिखी, उन्होंने सर सैयद अहमद खान के बारे में लिखा है। तो सवाने निगारी और खुद सवाने उम्री में और खुद नविश्त में ये बुनियादी फ़र्क है, ये आपको याद रख लेना है। सवाल नंबर 19, एक लड़की किसका अफसाना है? एक लड़की किसका अफसाना है? ऑप्शन नंबर 1 कृष्णचंद्र, मंटू, असमत चुगताई। हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो एक लड़की जो है ये एक अफसाना भी है और एक अफसानी मजमुआ भी है। ये एक अफसाना है ख्वाजा अहमद अब्बास का। एक लड़की जो है ये एक अफसाना है ख्वाजा अहमद अब्बास का, उनके अफसानवी मजमुए एक लड़की में। मतलब पहले तो आपको याद ये रख लेना है कि ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश हुई थी 1914 में और पानीपत में उनकी पैदाइश हुई थी, और मुंबई में 1983 में उनका इंतकाल हुआ था ख्वाजा अहमद अब्बास का। 1914 में पैदाइश हुई थी, 1983 या 87 में शायद उनकी वफ़ात हुई थी मुंबई में। और ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानवी मजमुआ है एक लड़की, और उसी अफसानवी मजमुए में एक अफसाना भी है एक लड़की। तो ये आपको याद रखना है कि ख्वाजा अहमद अब्बास का एक अफसाना है एक लड़की, उनके अफसाने मजमुए एक लड़की में से। और आपको एक बात और यहाँ पे याद रख लेना है कि ख्वाजा अहमद अब्बास की एक नाविल है इनकलाब, ये आपको याद रख लेना और जहन नशी कर लेना है। तो ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश 1914 में हुई थी पानीपत में। ख्वाजा अहमद अब्बास जो हैं ये अल्ताफ़ हुसैन हाली के की जो नवासी थी उनके बेटे हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास अल्ताफ़ हुसैन हाली की नवासी के बेटे हैं ख्वाजा अहमद अब्बास। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड बीपीएससी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं या UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनका सब्जेक्ट उर्दू है, तो उनको ये वीडियो बहुत फ़ायदा देगी और हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।